नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम सुनाने वाले हैं पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम सुनाने वाले हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली अर्थात केवल पापंकुशा एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि यह अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को और ख़ास ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते, इस भवसागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते, अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होना चाहते हैं, उन्हें आज के इस दिन सच्चे मन से पापंकुशा एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए और इस कथा का भी श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, इस कलयुग में हम सभी के छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी न कभी होते रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, और यदि इन पापों का प्रायश्चित ना किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो और चाहते हैं कि सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उन सभी भक्तों को आज के दिन पापंकुशा एकादशी की इस पावन कथाओं को सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और ठाकुर जी के अन्य भक्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज प्रवचन ये दे रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अतीत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप ना करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तजन उनके प्रवचन को बड़ी श्रद्धा से सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था जो थोड़ा सा सकुचाए हुए संत महाराज जी से पास पहुंचा और साथ हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। महाराज जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा और अगले दिन वह व्यक्ति नियत समय पर आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था जो सड़ रहा था और सड़ने के कारण उसमें से बदबू आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर बोले, हे वत्स, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा? क्योंकि पानी तो कभी सड़ता नहीं। फिर यह पानी क्यों सड़ा, यह बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, महाराज जी, पानी एक जगह रुका हुआ है। प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण यह सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठा हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को अपवित्र से पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है
और वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी वो गलतियां नहीं दोहराता जो उसने पहले पिछले जन्म में किया होता है या पिछले समय में की होती है। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाता है, अर्थात दोनों ही सुधर जाता है। तो दोस्तों, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा नाम से विख्यात है और सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले परिणाम संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें सभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कारण के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं करनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिवजी की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पापांशु पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 16 इंद्र की आयु पूरी न हो जाए। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन और मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी के दिन वे उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से संबोधित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि किया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले से पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गत में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा एकादशी का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। ये पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि ये एक बहलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा ही की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कथा आपको रोज मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।